हेलो एवरीवन। मैं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ और ना ही कोई मैं बहुत बड़ी एजुकेटर हूँ जिससे मेरी बात लाखों लोगों तक पहुँच जाएगी। मतलब एक भी शब्द मैंने बोला तो काफ़ी लोगों तक पहुँच जाएगा नहीं, लेकिन कुछ लोगों तक तो पहुँच सकता है ना। तो बस आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखता है और कोई अभिनेता भी नहीं है वो, और ना ही कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लेकिन जब वो एक ऐसा रास्ता अपना लेता है, ऐसा कठिन रास्ता भूख हड़ताल जैसा अपना लेता है, तो लाखों लोग उसकी तरफ प्रभावित होते हैं, खिंच जाते हैं। और जब वो सड़क पर बैठकर भूख हड़ताल कर रहा होता है तो पूरे देश में बहस छिड़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सरकार बैठी है, शिक्षा मंत्री ने तो लोगों के लिए अच्छे से काम नहीं करा, उस शिक्षा व्यवस्था के पूरे मॉडल को ही ख़राब करके रखा हुआ है पेपर लीक जैसे मुद्दों पर। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बच्चों के भविष्य के लिए ही भूख हड़ताल जैसा मुद्दा उठा लेता है और उस पे बात करता है, बार बार शिक्षा पे बात करता है कि शिक्षा मॉडल को सुधारा जाए। तो आखिर उसको एकदम एक्टिविस्ट कह देना ये अच्छी बात है कि सिर्फ उसको एक्टिविस्ट कह देना? आखिर ऐसा क्यों? मैं बात कर रही हूँ सोनम वांगचुक की। जी हाँ दोस्तों, सोनम वांगचुक जो कि इंजीनियर हैं और लद्दाख से बिलोंग करते हैं। उन्होंने जब वो जिस गांव में रहते थे लद्दाख में, वहाँ कोई स्कूल नहीं होता था। गांव से निकलकर उन्होंने पढ़ाई करी, आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने पढ़ाई करी, ठीक है। और उन्होंने इतने अच्छे काम किए, एक सेकमॉल जैसी संस्था को भी उन्होंने शुरू किया। ये सब आप लोग खैर जानते हैं, तो मैं बहुत शॉर्ट में आगे लेकर के चलूँगी, ठीक है। कि वो सिकमॉल जैसी संस्था को शुरू किया जहाँ पे लोगों को सिर्फ रटना नहीं, मतलब पढ़ाई को एक बहुत ही अच्छे तरीके से कि लोगों को समझ में आए, जीवन जीने की शैली तक सिखाई गई लोगों को, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने किया। आइस स्तूपा जैसी चीज़ को शुरू किया उन्होंने कि जब पानी की कमी लद्दाख में हो जाती है तो उसी से लोगों के घर में जल की पूर्ति होती है। तो वो आदमी लोगों के लिए, आप सबसे मैं पूछना चाह रही हूँ, आप ही के बच्चों के लिए वो इंसान भूख हड़ताल जैसा कदम उठा लिया उसने और इतने दिन तक भूखा रहा। क्यों? ताकि भविष्य में कोई बच्चा भूखा ना रहे। और सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं। क्या उसने कह दिया कि ठीक है हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए शिक्षा मंत्री का? क्या शिक्षा मंत्री के सिर्फ इस्तीफा दे देने से पूरी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? कभी नहीं सही होंगी, क्योंकि ये तो पूरा मुद्दा प्रशासन का है ना, पूरे प्रशासन की बात है। क्या एक मंत्री बदलने से चीज़ें बदल जाएंगी? मंत्री तो बहुत बदलते आ रहे हैं, चीज़ें बदली क्या? नहीं बदली ना। तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान मंत्री के इस्तीफा दे देने से क्या ही होगा? सुधार तो पूरे प्रशासन में होना चाहिए ना। अब मैं कुछ बीते दिनों की मैं बात करती हूँ, पिछली बातों को मैं थोड़ा सा लेकर के मैं आऊँगी, ठीक है। सरकार की बात मैं कर रही हूँ और इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं बीती बातों को इसलिए कि 24 सितंबर 1932 की बात मैं कर रही हूँ। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं 20 सितंबर 1932 को। तब आमरण अनशन पर बैठते हैं। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है, ठीक है। 26 सितंबर 1932 को अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ता है और उनकी मांग को पूरा करना पड़ता है और उनका आमरण अनशन तुड़वा देती है सिर्फ 4 दिन में, ओके। उसके बाद 1984 में सोनम वांगचुक के पिता वो लद्दाख में अनुसूचित जनजाति की मांग को लेकर मुद्दा उठाते हैं और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो होती हैं उन्होंने उनका आमरण अनशन क्या किया होता है, तुड़वा देती हैं वो, और उनकी मांग को सुनती हैं, उस पे बात करती हैं। 2011 में अन्ना हजारे ने मुद्दा उठाया लोक जननायक के लिए। जब उन्होंने मुद्दा उठाया तब कांग्रेस सरकार को 12वें दिन ही झुकना पड़ गया और उनकी जो मांगे थी उस पे सहमति जताई उन्होंने और संसद में उसको पास किया गया। लेकिन 2018 में प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने गंगा प्रदूषण को दूर करने के लिए मुद्दा उठाया। वो भूख हड़ताल पर वो भी बैठे,
लेकिन 111 दिन तक वो भूख हड़ताल पर बैठे रहे और 112वें दिन भूख हड़ताल करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है और मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इतने टाइम पहले पुरानी बातों को करे कि अंग्रेजी भारत को तो छोड़िए, कांग्रेस सरकार को छोड़िए, अंग्रेजी हुकूमत को भी झुकना पड़ा था। मोदी जी ने क्या किया? इनको कोई फर्क पड़ा? आदमी मर जाए रहे, इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, अपनी सत्ता से मतलब है, सिर्फ ये देश विदेशों की यात्राएं करते रहें सिर्फ, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। 20 जुलाई की बात नहीं, मैं 19 जुलाई की बात करती हूँ। 19 जुलाई को क्या हुआ? 19 जुलाई को उनको, सोनम वांगचुक को जिस तरीके से ले जाया गया, ऐसा लग रहा था किसी डेड बॉडी को लेकर के जा रहे हैं। मतलब सफ़ेद कपड़ा डाल के। सफ़ेद कपड़ा कब डालते हैं? इंसान मर जाता है उसके बाद उसको सफ़ेद कपड़ा डाला जाता है। उनको ऐसे ले जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि किसी डेड बॉडी को लेकर के जा रहे हैं। क्यों? और जब 20 तारीख को स्टूडेंट्स जंतर मंतर पे इकट्ठा होते हैं, टीचर्स जाते हैं, तो आप उन पे एकदम हिंसा ही करवा दे रहे हैं, लाठियां चार्ज करवा रहे हैं, मरवा रहे हैं उन्हें। संसद के अंदर आराम से बैठे हुए कुर्सी पर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आप सबको। कितनी हालत ऐसी हो गई है, इसको आप कहते हैं लोकतंत्र? विकसित भारत का आपका ये सपना है? मतलब जो युवा इस देश का भविष्य है, उन्हीं के साथ आप ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर क्यों? किसके लिए? वो अपने लिए ही लड़ रहे हैं। वो सिर्फ यही ना कह रहे हैं, उनको क्या चाहिए? इतने पेपर लीक इतने हुए हैं, कितने ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, 45 से ज़्यादा। और जब उस पर बात होती है तो यूथ जा रहा है बात करने के लिए, और आप मतलब ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इतनी सरकारें गई, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे घटिया सरकार रही होगी। बैठ करके आराम से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और सीधे जाओ स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज करवा दो। कुछ नहीं है, लाठीचार्ज करवा दो जा करके। क्या बोलेंगे इसको? बहुत यूथ की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सब कुछ। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात करी आपने, बेरोजगारी बढ़ाते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर कभी मतलब इतनी सरकारें आई गई, लेकिन महंगाई देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा आपके काल में बढ़ चुकी है। जी मोदी जी, आपसे क्वेश्चन है, बताइए ना कि जब से आप आए हैं तब से अगर बात की जाए तो 45 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, और शायद संख्या बहुत ज़्यादा होगी इसके ऊपर, है ना? इससे ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। महंगाई बहुत ही ज़्यादा एक चरम सीमा पे जा रही है। जो देश के ऊपर 55 लाख करोड़ से ज़्यादा इतना कर्जा था, वो पहुंच गया है 200 लाख करोड़ के आसपास का पहुंच रहा है। क्या है? और जो LPG का दाम 400 रुपये होता था, उसको 1000 तक दाम पहुंच चुका है। 65 रुपये पेट्रोल से लेकर के 100 रुपये लीटर तक आपने पहुंचा दिया है। और जब बात की जाती है इन सब चीज़ों पे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाजपा सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है, जिसने बीते सालों में, यानी जब से वो आई है 2014 से, उसके बाद से लेकर 45 से ज़्यादा पेपर लीक, जो इसका पेट्रोल का दाम 65 रुपये लीटर होता था वो पहुंच गया 100 रुपये तक। 400 रुपये LPG से शुरू होकर वो 1000 तक पहुंच चुका है। 55 लाख करोड़ का जो कर्जा था देश पे, वो बढ़ कर के 200 लाख करोड़ के आसपास तक जा चुका है। ये इनकी सरकार में देखने को मिल रहा है। और बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है। कोई भी पेपर दे, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक।
सिर्फ पेपर, एक आदमी इतना लड़ते लड़ते और लड़ रहा है, उसको आप उठा करके भरवा के रख दिए, और जब बच्चे आते हैं तो आप बच्चों पे सीधे लाठियां चार्ज करवा दो, घायल कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। और जब इतना सब कुछ हो जाता है, फिर आप क्या एक बोल देते हैं, मुद्दा लेकर के आ जाते हैं, ठीक है हम पेपर लीक के मुद्दे पर बात करेंगे, जो पेपर लीक करवा रहे हैं उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यही आपका स्टेटमेंट था, और ये स्टेटमेंट भी कितने हद तक आपका पूरा होता है वो भी देखते हैं। मुझे तो लगता है ना, अगर आप कुछ नहीं किए ना, तो ये यूथ है, ठीक है, ये जेंजी हैं, वही जो हालात नेपाल में देखने को मिले हैं वो कहीं भारत देश में ना देखने को मिल जाए। और मैं तो कहती हूँ ना कि काम न चले ना तो जला दो इनके सबके ऑफिसों को, कोई मतलब नहीं है। जब इतना इन लोगों का बढ़ ही चुका है, इतना ज़्यादा हम लोगों पे इतना अत्याचार हो ही रहा है, तो थोड़ा और ही सही ना, कि ठीक है आप करिए,